हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th उर्दू पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको उर्दू का पेपर किस तरह लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने आंसर शीट की दोनों तरफ मार्जिन लाइन बनानी है। ठीक है, एक साइड मार्जिन लाइन बनी होगी, एक साइड आप खुद मार्जिन लाइन बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद जब आप पहला सवाल लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 जो आपका होगा वो एक इबारत होगी। उस इबारत के आखिर में 5 खाली जगहें होंगी। आपने उन खाली जगहों के सही जवाब लिखने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सही आंसर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जो सही आंसर हैं, जो सही जवाब होंगे, आपने वो लिखने हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर आपको एक शेरी जुज पूछा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 2। ठीक है, शेरी जुज के जवाबात लिखेंगे, सिर्फ पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और शेरी जुज के आखिर में जो सवाल होंगे उनके सही आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 डालकर सही ऑप्शंस जो हैं वो आपने चुनने हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर तीसरा जो आपका होगा वो भी एक इबारत की शक्ल में होगा। उस इबारत के आखिर में 5 सवालात होंगे। आपने उनके जवाबात सही नंबर डालकर लिखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखकर आपको उन सवालात के जवाबात लिखने हैं। क्लियर? देखो मैंने कैसे लिखा है, आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल जो आपका होगा उसके 2 पार्ट होंगे। चौथे सवाल के 2 पार्ट होंगे, अलिफ पार्ट और बे पार्ट। ठीक है, अलिफ पार्ट में आपको तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्निस पूछे जाएंगे, और बे पार्ट में आपको वाहिद और जमा पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आप सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 4 अलिफ पार्ट, और यहाँ लिखेंगे तज़कीर व तानीस। आपको मान लो ये अल्फाज पूछे गए हैं, किताब, दही, रुमाल, तो आप इनके जुमले बनाएंगे और आखिर में लिख देंगे कि आपने जुमला मुज़क्कर बनाया है या मुअन्नस बनाया है। ठीक है, आप बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे ही जुमले बनाएंगे और आखिर में बता देंगे कि मुअन्नस है जुमला या मुज़क्कर है। उसके बाद चौथा सवाल जो है आपका, ठीक है, चौथे सवाल का ही जो बे पार्ट होगा वो वाहिद जमा होगा। ठीक है, आपने सिर्फ पूरा सवाल नहीं लिखना है, सिर्फ आप सवाल नंबर 4 डालेंगे, बे पार्ट वाहिद जमा लिखेंगे, और उसके बाद जो अल्फाज आपको पूछे गए हों, मान लो अगर आपको असबाब पूछा गया है और वर्क पूछा गया है, तो आप अल्फाज लिखेंगे और उसके बाद आगे लास्ट में जुमले बनाएंगे। ठीक है, जुमले बनाने के बाद यहाँ पर आप बता देंगे कि जुमला आपने वाहिद बनाया है या जमा बनाया है। क्लियर? उसके बाद 5वां सवाल जो आपका होगा वो हुरूफ की तारीफ़ पर होगा। तो मान लो हुरूफ की तारीफ़ पर आपको ये 2 ऑप्शन पूछे गए हैं। ठीक है, हुरूफ तासीफ़ और हुरूफ शर्त। क्लियर? तो आपने हुरूफ की तारीफ़ लिखनी है और उनकी मिसालें भी देनी हैं। जैसे यहाँ पे हुरूफ तासीफ़ की मैंने तारीफ़ कैसे की है, वो हुरूफ जो अफसोस और तासीफ़ के मौके पर बोले जाएं, मसलन आह, अफसोस, अफसोस, सदैफ वगैरह। क्लियर? उसके बाद हुरूफ शर्त, वो हुरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, मसलन अगर, यूँ ही, अगरचे वगैरह। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद छठा सवाल जो होगा वो हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ठीक है, तो आपने कैसे छठे सवाल के आपको
5 पार्ट होंगे, अलिफ, बे, जीम, दाल और लास्ट में एक हे पार्ट होगा। ठीक है, आपने अलिफ, बे, जीम, दाल, हे ऐसे पार्ट लगाकर उनके जो सही आंसर होंगे, मान लो अलिफ पार्ट का अगर थर्ड ऑप्शन सही है तो आप लिखेंगे थर्ड, और आगे इसमें सिफत मान लो हुआ तो आप उसका नाम लिखेंगे। सेकंड पार्ट का मान लो इसमें मफूल है तो आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखें। छठा सवाल जो होगा वो हिदायत के मुताबिक जवाब होंगे, आपने उनके आंसर कैसे लिखने हैं। उसके बाद 7वां सवाल आपका मुहावरे पूछे जाएंगे आपको 7वें सवाल में। ठीक है, 7वां सवाल लिखकर आप यहाँ पर लिखेंगे मुहावरात। मान लो पहला और दूसरा मुहावरा आपको आता है तो आप इनकी नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है उल्लू सीधा करना, आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। ठीक है, दूसरा है एक न सुनना, राजू अपने माँ बाप की एक नहीं सुनता है। तो अगर आपको मुहावरों के मानी पूछे गए हैं तो आप मानी लिखकर जुमले बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ जुमले बनाने के लिए पूछे गए हों तो आप सिर्फ जुमले ही बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद मान लो मुझे 8वां सवाल नहीं याद आ रहा है, अभी 8वें सवाल का जवाब नहीं याद आ रहा है, तो आप 8वें को स्किप करेंगे, सीधा 9वें पर जाएंगे। ठीक है, या जो भी आपको आता हो। मान लो मुझे अभी 8वां सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है तो मैं 9वां लिखूँगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 लिखेंगे आप यहाँ पर। सवाल नंबर 9 आपका जो होगा वो असनाफ पर नोट होगा। तो मान लो मुझे रुबाई पर नोट आता है, क्योंकि इसमें आपको असनाफ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको मान लो मुझे दूसरे नंबर वाला आता है। ठीक है, मैं दूसरे नंबर की नंबर डालूँगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन का नंबर डालूँगा तो उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। मान लो आपको रुबाई आता है। ठीक है, तो रुबाई आपने स्टार्ट करनी है। रुबाई रुबा से मुश्तक है जिसके मानी 4 के हैं, यानी 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। तो आपने बिल्कुल पूरी रुबाई जो है बिल्कुल अच्छे से देखो। एक लाइन छोड़कर लिखने का फ़ायदा ये है कि जो पेपर को चेक करने वाला होता है उसको अच्छे से समझ आ जाती है, उसको पढ़ना अच्छे से आ जाता है। ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आप देखो ये लाइन छोड़ने का कितना अच्छा जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद आप सवाल नंबर 10 देखें। 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल आपको पूछा जाएगा खुलासा। ठीक है, तो खुलासे में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको 3 खुलासे पूछे जाएंगे। मान लो 3 खुलासों में से आपको दूसरा खुलासा जो है आता है तो आप दूसरे खुलासे की नंबरिंग डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। मान लो दूसरा ऑप्शन जो है वो हाली का खुलासा है तो आप खुलासा हाली लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कोई इम्पॉर्टेंट लाइन आपको नज़र आती है, ठीक है, किसी शायर का नाम, किसी अदीब का नाम, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हाली का खुलासा। हाली मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ एक खाका है। इस खाके में अब्दुल हक ने हाली के मुख्तलिफ आदात व अतवार और औसाफ पर रोशनी डाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल खुलासा जो आप याद करेंगे। ठीक है, लाइन छोड़कर आपने अच्छे से लिखना है। देखो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो अशार की तशरीह होगा। ठीक है, 11वां सवाल आपका तशरीह होगा। अब आपने तशरीह कैसे करनी है? ठीक है, एग्ज़ाम में आपको जो अशार पूछे जाएंगे 6 अशार पूछे जाएंगे। आपको 6 में से 3 अशार की तशरीह करनी है। मान लो मुझे पहले शेर की तशरीह आती है तो मैं पहले शेर की नंबरिंग यहाँ पर डालूँगा। ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है। जिस शायर का शेर होगा आप उस शायर का नाम लिखेंगे। क्लियर। मान लो पहला शेर आतिश का है तो हम लिखेंगे ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि खुशी हमारी ज़िंदगी में कभी भूल कर भी नहीं आई। जो भी उस शेर की तशरीह होगी आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है। उसके बाद मान लो आपको दूसरे शेर की तशरीह नहीं आती, आपको तीसरे की आती है, तो आप तीसरे शेर की ही नंबरिंग डालेंगे। क्लियर।
तो आप स्टार्ट कर लेंगे। मान लो तीसरा शेर मीर तकी मीर का है, तो आप लिखेंगे ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। जो भी उस शेर की तशरीह होगी, जैसे जैसे मैंने आपको करवाई है या कहीं और से आपने की है, तो आप उस शेर की तशरीह लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद मान लो मुझे चौथे शेर की तशरीह आती है, तो आप चौथे शेर की नंबरिंग डालेंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जिस शायर का शेर होगा आपने उसका नाम ज़रूर लिखना है। याद रहे, आपको नाम लिखने का, शायर का नाम लिखने का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 13वां सवाल जो आपका होगा वो आपका मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। 13वें सवाल में आपको मुख्तसर सवालात के जवाबात पूछे जाएंगे। ये आपको शेरी असनाफ से पूछे जाएंगे, जैसे नज़मों से, नात, कत्ता, रुबाई, मरसिया, ठीक है, कसीदा वगैरह। तो 13वें सवाल में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। 4 मुख्तसर सवालात होंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है। मान लो आपको पहला और दूसरा नहीं आता है, तीसरा और चौथा आता है, तो आप तीसरे और चौथे की नंबरिंग डालेंगे। ठीक है। और उनके आंसर लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने पहले 13वां किया है, उसके बाद 12वां किया है। ठीक है। तो मान लो मुझे 12वां याद नहीं आ रहा था पहले, तो मैंने बाद में लिखा है। तो सिर्फ आपने नंबरिंग का ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखें, सवालों के जवाब। ये आपको नसरी असनाफ से पूछे जाएंगे, जैसे नॉवेल आ गया, कसीदा आ गया, नॉवेल आ गया, अफसाना आ गया, दास्तान है। ठीक है। जितने भी खुलासे हैं तो उनके सवालात हैं ये। तो मान लो आपको दूसरा और चौथा आता है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। मान लो आपको दूसरा और चौथा आता है, तो आप वही लिखेंगे। ठीक है। उनके जवाब लिखेंगे। उसके बाद 8वां सवाल जो था वो मैंने यहाँ पर बाद में किया है। मान लो मुझे 8वां सवाल जो है बाद में याद आया। ठीक है। 8वें सवाल का जवाब बाद में याद आया, तो आप बाद में ही लिखेंगे। ठीक है। 8वां सवाल क्या था? तरकीब नहवी। ठीक है। तरकीब नहवी में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 2 में से आपको 1 करना है। ठीक है। 2 जुमले पूछे जाएंगे, एक जुमला होगा इस्मिया खबरिया, एक होगा फ़ैलिया खबरिया। तो आपको दोनों में से 1 करना है। तो मान लो मुझे पहला जुमला जो है वही आता है। पहला जुमला मान लो इस्मिया खबरिया है और जुमला आपको पूछा गया है अकबर नादान है। अकबर नादान है। अब यहाँ पर देखें इसकी तरकीब नहवी कैसे करनी है। तरकीब नहवी पर मैंने वीडियो बनाई है, आप अच्छे से जाकर उस वीडियो को देखें, आपको यकीनन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हम है लिखेंगे, फ़ैल नाकिस। उसके बाद अकबर मुब्तदा, नादान खबर, और हम लिख देंगे कि ये जुमला जो है ये इस्मिया खबरिया है। क्लियर। देखें कैसे लिखना है आपको। उसके बाद 14th क्वेश्चन जो है वो आपको हालात ज़िंदगी पूछी जाएगी। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है। 4 ऑप्शंस में से आपको किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखनी है। ठीक है। मान लो मुझे पहले नंबर वाली जो ऑप्शन है, मान लो गालिब के बारे में पूछा गया है, तो मैं गालिब के बारे में लिखूँगा। जो आपको आती हो आप वो लिखेंगे। ठीक है। देखो लाइन छोड़कर आपको लिखना है। देखो अच्छे से आप लिखेंगे। ठीक है। शायर का लक़ब क्या है, शायर का तखल्लुस क्या है, आप उसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। असदुल्ला खान नाम, मिर्ज़ा नौशा लक़ब, गालिब तखल्लुस था। गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था, जो 1801 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए। उस वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल थी। वालिद की वफ़ात के बाद, ठीक है, यहाँ पर मैं वफ़ात लिखना भूल गया हूँ। वालिद की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसीरुल्लाह बेग ने की, लेकिन वो भी जल्दी वफ़ात पा गए। इसलिए गालिब आवारा हो गए और अपने नाना के घर रहने लगे। ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपको एक दरखास्त पूछी जाएगी। ठीक है।
या तो आपको दरखास्त करनी है या फिर आपको खत करना है। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, इन दोनों में से आपको एक करना है, या दरखास्त करेंगे या आप खत करेंगे। ठीक है, मैं दोनों का पैटर्न बता देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे दरखास्त करेंगे सबसे पहले उनको कैसे लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर देखो, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर आप कॉमा लिखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू, यहाँ पे आप लिखेंगे जनाब आली, और जनाब आली के बाद मैंने यहाँ पर एक निदाया की अलामत लगा दी है, आप ऐसे ही लगाएंगे। याद रहे ये लाइन यहाँ पर ये इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। क्लियर, ये 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद आप उन्वान लिखेंगे, जो मान लो जुर्माना मुआफ़ी की दरख्वास्त आपको पूछी गई है तो आप जुर्माना मुआफ़ी की दरख्वास्त लिखेंगे यहाँ पे उन्वान, दरख्वास्त बराए जुर्माना मुआफ़ी। उसके बाद आप नीचे स्टार्ट करेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको करवाई गई है। उसके बाद आखिर में आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी एन नवाजिश होगी अर्ज़ न्याज़मंद। अपना नाम नहीं लिखेंगे, याद रहे आप अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पर लिखेंगे आप अलिफ बे जीम। ठीक है, अलिफ बे जीम यहाँ पर अर्ज़ न्याज़मंद के साथ में इधर लिखेंगे आप मुअर्रखा, जो डेट होगी, मान लो आपका 16 को पेपर है तो आप 16 मार्च की डेट लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट को ऐसे लिखेंगे। याद रहे यहाँ पर लास्ट में ये पोर्शन जो है ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। क्लियर। उसके बाद जो बच्चे खत करेंगे तो खत लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे इम्तिहान हॉल, इसकी जगह पर आप इम्तिहानी मरकज़ या फिर कमराए इम्तिहान भी लिख सकते हैं। क्लियर। इम्तिहान हॉल के बाद आप लिखेंगे नीचे डेट, ठीक है, यहाँ पर डेट लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे आप थोड़ा सा गैप छोड़कर आप लिखेंगे जिसका नाम लिखना चाहते हैं। मान लो आप लिख रहे हैं प्यारे असलम, असलम के बाद यहाँ पर जो निदाया की अलामत है ये आप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आदाब लिखेंगे या लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम या नमस्कार भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद प्यारे असलम जहाँ से शुरू किया था उसी से आप यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लिखना शुरू करेंगे मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। बच्चों याद रहे ये जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ये आपका 1 नंबर का रहेगा। क्लियर। तो ये आप अच्छे से माइंड में बिठा लो, जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और देखो लाइन छोड़कर आपको लिखना है, देखो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, लाइन छोड़कर लिखने का फ़ायदा ये है कि चेक करने वाले को, पेपर चेक करने वाले को आसानी रहती है और बिल्कुल उसको साफ साफ पढ़ना आता है। ठीक है, आखिर में आप लिखेंगे आपका दोस्त अलिफ बेजीम, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका मजमून होगा, ऐसे होगा। ठीक है, आप सवाल नंबर लिखेंगे। ठीक है, जो ऐसे आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे, मान लो 3 ऑप्शन मिलेंगे तो 3 में से आपको जो भी आता है उस ऐसे का नाम लिखेंगे ऊपर टाइटल में, उसके बाद आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो अब जिस तरह मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, याद रहिए आपको दो लाइन छोड़कर ही लिखना है। ठीक है, लाइन छोड़ने से आपकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी रहती है। क्लियर। पेपर लिखने के बाद आप 1-2 बार ज़रूर पेपर को चेक करेंगे। ठीक है, कहीं कोई गलती, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।